जो कि यूजली हमारे पास आते नहीं होते, लेकिन आज वो आ गए हैं। तो हम पहले आपको गेस्ट मिला देते हैं। हसन साहिब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आप क्या सोच रहे होंगे कैसे? पिछले साल हमने देखा था, पिछले साल हमने देखा था ना चांद कितना प्रोमिनेंट था, बिल्कुल साफ। तो अभी भी नजर आ सकता हमारी सबसे नजर आता है, लेकिन चांद अगर बादल हो तो फिर नहीं आएगा। लेकिन मुझे फीलिंग ऐसी आ रही है कि हो जानी 29 की, तो इसलिए मेरी नजर बड़ी तेज है। मैं ना ही देखो, तेरी नजर, तेरा तुझे नजर ही नहीं आता। वही कह रहा हूँ। बादल होंगे, मैं कोई पता नहीं। जनाब अली बारिश पड़ रही है जी। बहुत बहुत प्यारा मौसम। जो मैं मजाक से हट के एक सीरियस बात कह रहा हूँ कि अगर ये चीज देखी जाए कि अल्लाह पाक हमें देख रहा है तो फिर सारा मामला खत्म हो सीधी बात ये है कि जब आप शेयर करना सीख जाते हैं ना तो फिर कोई लड़ाई झगड़ा रहता ही नहीं। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, परफेक्ट होंगे, ऑल राइट होंगे। तो जनाब अली आप सब लोग का वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल खान फैमिली पर। जनाब अली आप लोग जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। आप लोगों ने ऐसा ही करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। तो जनाब अली अल्लाह ताला के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह 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 आज हम 29वें रमज़ान मुबारक की सहरी कर रहे हैं। और आज हमारे पास एक गेस्ट भी हैं जो कि यूजली हमारे पास आते नहीं होते, लेकिन आज वो आ गए हैं। तो हम पहले आपको गेस्ट मिला देते हैं। हसन साहिब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आप क्या सोच रहे होंगे कैसे? हाँ जी, हाँ जी, कैसे? हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए क्योंकि मैं समझा क्या चांद रात भी हो सकती है, क्यों ना आखिरी रोजा अफ्तार सहरी में आपके साथ आया जाए। अच्छा जी, इसलिए मैं आ गया। तो जनाब अली में से दो मोअज़्ज़िज़ खतूने और हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? गेस्ट में सबकी अस्सलाम हसन वालेकुम। को ये उम्मीद है कि आखिरी रोजा, आज आखिरी रोजा आज। है ना, 29 होना कल 30 होना। उतनी हो जाए आज आखिरी रोजा नहीं, ये कह रहा है मैं आखिरी रोजा, मैं कह रही हूँ नहीं, आखिरी रोजा। जुम्मे को आखिरी रोजा। अच्छा, तो इसलिए सहरी कर ली। मैंने कहा चलें। ऊपर से कह रहा मौलवी पढ़े अलविदा अलविदा ऊपर से कह रहा है माए कि रमजान। मौलवी करेगा ना अलविदा अलविदा, तो मैंने जुम्मे नहीं पढ़ने जाना। मैं पढ़ आया हूँ पहले। बहुत अच्छे, मैं अलविदा कर रहा हूँ, मैं नहीं अलविदा कर रहा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ भाई, जो हो गया था हो जाता है। मैं कर रहा हूँ। आपने अलविदा कर लिया हुआ। हाँ, हमने कर लिया हुआ। जनाब अली आज पता नहीं क्यों भूख नहीं है, क्योंकि दिल थोड़ा उदास है। उदास इसलिए है कि अगर आज 29वें रोज़े हो गए और चाँद नज़र आ गया तो रमज़ान का आखिरी रोज़ा होगा, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि 30 रोज़े हों, मेरा दिल यही चाहता है। चाँद आज तुम ना निकलो प्लीज़, ठीक है? तो फिर मुझे कैद कर लिया जाए तो मैं नहीं निकलूँ। अगर मुझे पैनो ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਦ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅੱਜਕੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟਣਾ ਹੈ। और मैं एक वीडियो देख रहा था, जब पाकिस्तान में ऐसे ये वीडियो शैतान फुल आ रहा है, मैं आ गया, मैं अपने मोहल्ले आ गया। मैंने भी देखी है। वो बड़ी मजे की वीडियो है। वो तो फिर किसी टाउन की होगी ना। हाँ, कि मैं आ रहा हूँ, लोग उसको हार डाल रहे हैं, दोस्त मुझसे नहीं रहा, चला मैं आ गया। अच्छा अच्छा, जी पे आया था। चिंची में आ रहा है, लोटा रखिए में आ बहुत रहा है। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जनाब अली आज हमारे पास रोटी है और आज हमारे पास अंडा है और आज हमारे पास सालन नहीं है। आप लोग परेशान हो रहे होंगे, पता नहीं क्यों, इनसे सालन पूछते हैं ये क्या मतलब है, मतलब सालन क्यों नहीं है? ये सालन कब्बा। एक मिनट, सालन कब्बा मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि रमज़ान मुबारक में कौन ये वो कलेजी और वो ये चिकन की है ना, ये यस, इसके साथ पोटे कलेजी कौन बनाता है? आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके मैसेजेस का इंतज़ार करूँगा। काइंडली ग्रांट मी लीव सम मैसेज। ये लोगों की काविश है जी। अभी तक कोई मैं तो जिंदगी च कभी नहीं देखा पोटे कलेजियां खा के बंदे ने रोज़ा रखा है। ताड़े की पोटे कलेजी छोटे रोजा रखना चीनी शोर में भी डाल लेता, भाई, चटनी के साथ भी रख सकता। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। हसन साहब मांग रहे हैं दही। शेख हसन साहब दही पता मौसी नहीं ने क्यों। कहा नहीं। नहीं 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 दही नहीं नहीं होता है तो मैं जुमाना छोड़ दिया। भाई ठंडा बहुत है, ये निकाला भाई। नहीं 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 दही दही नहीं नहीं हमें जुमाना छोड़ दिया। नहीं नहीं। नहीं खाना आएगा। अच्छा 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 अच्छा। तो जनाब अली मैं ज़रा सहरी कर लूँ, सहरी करके मैं आता हूँ आपके पास थोड़ी देर में। आ रहा हूँ बस। A few moments later. जनाब अली मैंने 29 रमज़ान मुबारक को रख लिया है और मेरा दिल उदास है और मैं बहुत उदास हूँ, मैं उदास हूँ, मैं उदास हूँ।
ए खुश है देखना जी स्माइल जैसे कि ए शैतान है देखो जी मेरे इधर ए देखो दोनों खुश हो रहे हैं एक मिनट ऐसे ए ऐसे दाल ए दुखी में खाना नहीं खाया जा रहा दुखी में खाना नहीं खाया जा रहा केड़ी दुखी में रोजा 29वां ना हो मैं कहती 30 अच्छा जी हम एक और रोजा एंजॉय कर सकें। अच्छा जी देखो जी ये अल्लाह ताला की मर्जी है, चांद निकलना हुआ तो निकलेगा, अगर रोजा ना हुआ तो वो भी होगा, ये अल्लाह ताला की मर्जी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मीत पे दुनिया का है। हाँ जी गल तो समझ नहीं आई की गल की थी मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पे वो नहीं है अख्तियार में कि हम चांद कल ईद करें या रोजा रखें। तो फिर अगों तुम कह रहे हो उम्मीद पे दुनिया कायम कि है उम्मीद पे दुनिया यही कायम है कि मैं हमारी उम्मीद है कल ईद हो जाए, इसलिए उम्मीद पे दुनिया तुम्हारी कायम है। सिर्फ तुम्हारी तुम्हारी हमारी नहीं है तुम्हारी नहीं भाई है, हम कह रहे हैं मैं आखिरी रोजा करके आया हूँ। चलें जनाब 2 दिन पहले भी मैंने आपको दिखाया था यही सीन था, दोनों ने सेम कपड़े पहने हुए थे और जब मैं आपको बता रहा था तो फिर कि लड़ाई दोनों ने होती पिंकिश पहने हुए हैं तो और इसकी तो बेटी नहीं लग रही ना ये पिंक कलर है ना ये पिंक कलर अच्छा नहीं तो चीज दोनों ही चीज वो क्या है वो है पर्पल तो आपका क्या है मेरून अच्छा पिंक का अच्छा और ये ब्लू ये 2 दिन पहले कपड़े नहीं थे ये नहीं सोच लें तुम भी सोचो हम भी सोचो आखिर एक दफा फिर मैं आपको मौका दे रहा हूँ आप सोच नहीं यकीन करें सोचें 2 दिन पहले था ये ड्रेसिंग, मैंने अब सारी टाइम आया था ऐसी ड्रेसिंग थी ना ऐसी dressing? ये सेम ऐसी ड्रेसिंग। हो चलो। सकती हो लेकिन वो ये नहीं तो थी उसके पाबंदी नहीं लग गई कि दोबारा नहीं हो सकती। आपकी अलमारियां भरी पड़ी नको नक, अगर आप इनकी मेरे घर में आके आप इनकी अलमारी खोले ना आपके मुंह के ऊपर कपड़े आके हाँ। गिरेंगे। वैसे भी नहीं अच्छा साहब नहीं ऐसे है नहीं है, इससे ज्यादा है हमारी कपड़ा। अलमारियां भरी पड़ी तो तुम्हारी कौन सा खाली पड़ी खाली? है? जी जब मैं अभी देखो एक ट्राउजर एक शर्ट एक ट्राउजर और मैं वैसे वहाँ एक पे कफायत जुबान चार लगा हुआ है। और यूं शरीफ खोलो इंसान कपड़े हूँ नीचे। सीधा सा ठीक है जी, जी। मैं उतने कपड़े रखता हूँ जितने मैंने इस्तेमाल करना वरना मैं दे देता हूँ बिल्कुल। वरना मैं दे देता हूँ ये आपकी शुरू से ही तो आता है, मुझे ये लगा इस बात पे सुबह मैं भी- आपकी बात पे वरना agree मैं दे देता हूँ करता मैं नहीं रखता कि जी एक सीजन से ठीक नहीं मैं नहीं रखता। अब आप लोग हम भी रखते नहीं हम भी ਤੁਸੀਂ देते ਵਾਲ हैं। ਵਾਲ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਦਰਤੀਆਂ ਐਂਡ ਵਾੜ ਕੇ ਐਂਡ ਦਰਤੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਐਂਡ ਬੰਦ बोल कर बोला दिया हम इतने बदल इखलाक लोग नहीं है हम तमीज के साथ ख्याल जी आप किसी को दे दें किसी किसी दिन मैं आपको अपना गरीब खाना आदमी दिखा का दूंगी। भला हो जाए कोई पैन ले किसी काम आ जाए पर नहीं देते हैं हैं जी हम किसी से पूछते नहीं देते आप दोनों आंखों में आंखें डाल के जवाब देंगे ये वाली बात इधर अखा मानी उधर नहीं हम देते हैं बांटते रहते हैं देते रहते हैं हलामिया और देते रहते बांटते चावलों की बात नहीं हो रही यहाँ पर वो उसकी बात हो रही है सूटों की खदीजा से बोलो हम झूठ बोल रहे हैं सूट ही होते तुझे वो खदीजा से पूछने की जरूरत है आप अपने मुंह से कह रही खदीजा से बोलो हम झूठ बोल रहे हैं पूछो खदीजा इनकी अलमारियां भरी हुई हैं कपड़े हम देते कि नहीं बाहर जब दिल नहीं ना करता पहने का तब बांट देते हैं। हाँ तो वैसे तो भरी हुई ना इनकी अलमारियां जब उनकी नवा दे दिए ये तो ये एक मुहावरा था ख्वाजे था ख्वा अगर तुसी आप समझदार ख्वाजे के बाद डड्डू हो ही नहीं सकता बात सुनो वो डड्डू है ही नहीं अगर तुम कहोगे ना ये उल्टा मोबाइल उल्टा तो ये भी फिर भी कह रहे हाँ उल्टा अगर आप कहोगे हम पागल आ होते चलो हैं, असद साहब ये गल है मैं नहीं मानती नहीं वो ते तो बड़ा ख्वाजा डडू लो जी यानी कि वो तो डटनी ही है, यानी कि वो जो डड्डू सच बोलेगा वो ख्वाजे के बाद डड्डू हो जाएगा सोच बोले गाली नहीं हो तेरे ले लुकटे डडू है ख्वाजा वो डडू चलिए जी जनाब अली मैंने रेलू कट्टा तो बड़ा सुना था रेलू कट्टा मैंने सुना था मैंने लेलू कट्टा भाई तो सुना है इसमें हानिया की रूह आ गई हानिया कहती ले लो और ये कह रही लेलू कट्टा पानी ना रेलू कट्टे यू नो रेलू मैं कट्टे क्या डटनी है कि डडू दी बीवी हाँ नहीं डरनी हैगी अड्डी सोनी बच्ची तुझे डरने के जा जान जान के हंस रही की जोर होगी ताकि उन्हें महसूस होए ना अरे क्या नहीं नहीं फील करा दे कि वो कोई डटी ना। है नहीं आज तक किसी माँ ने अपनी बेटी को डंडी नहीं दी। इसकी मैं अभी सोच रही थी इसकी डडी ये बहुत जालिम खतून है ये बहुत जालिम खतून है यानी ये डड्डू की बेटी डंडी ये करनी सोनी बच्ची लो तुझे मजाक में था यार शर्म मामू आके कुछ नहीं कर मेरा सकते पर डडूरी माँ भी डडूरी। की होया कौन है साडी बच्ची ते मामू दी पक्की डडी इतनी पिस्ती मेरी कोई मेरी करनी नहीं जी को सवाल नहीं पता नहीं ए देखो इतनी सोनी बच्ची माशाल्लाह तुझे को जेलस हो रहे हो और कोई ले जलस नहीं मैं कह रही तुझे समझ नहीं रहे मैं कह जो तू कह रहा वही जेलस कह का रहा जी से शुरू होता है, अच्छे से शुरू होता है जेलस। रोटी जी खाता की है तेनू जेलस किससे शुरू होता और है? एन से शुरू होता है हाँ एन से शुरू होता है नहीं एन से कभी भी जेलस नाम का लफ्ज नहीं शुरू हो सकता। वो ना एक एन ना से खूबसूरत
मेरी बात सुनिए। देखिए जी, एक ना हमारे हमसाये थे, कौन? तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो वो भी लोग देखते होंगे, वो लोग देखते होंगे। हाँ, तो वो एन से नाम बनता है ना, मैं कहना नहीं चाहता, मैंने हिंट दे दिया, अब समझ लो खुद ही। एंसेसन अंटे कौन ओ यार चुप, ठीक है रोटी को, कौन हमारे हमसे ये पीछे रहते हैं। शर्म करो, फिर खुदा दा खौफ करो। यार ये दे एलसीडी के पला निकल जाओ। बहरहाल जनाब अली, बात इतनी सी है कि रमजान मुबारक है, 29वें रमजान मुबारक किया, रोज़ा हमने लग रही है सबने, और इनको इस वक्त मस्ती चढ़ी हुई है, और मस्ती बड़ी पैड़ी किस्म की चढ़ी हुई है। और जनाब अली कुछ देर में अजान होने वाली है, अजान होती है तो नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के उसके बाद सोते हैं, और फिर 7-8 घंटे बाद उठते हैं, उठने के बाद फिर देखेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो तब तक के लिए मैं आता हूँ, आप लोगों का इंतजार करें, मैं आ रहा हूँ। 6 hours later. मैं आ गया हूँ किचन में। आज जुमेरात और देखें जी पकौड़े बन रहे हैं, और मुझे लगता है, मुझे गट फीलिंग आ रही है कि आज 29 हो जाएंगे। शाका से पूछते हैं, हाँ जी हो नहीं सकता, मुझे एक रोजा और चाहिए। मेरे ख्याल से इन लोगों ने ना सऊदीया के साथ ईद कर लेनी है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। मुझे गट फीलिंग आ रही है, मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने सऊदीया के साथ ईद कर लेनी है, और आज चांद रात होगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो आप 4-5 काम पेंडिंग पड़े हुए। तो आप रेडी रहना, आज चांद रात के लिए आप रेडी रहना। मुझे लगता है कि आज चांद रात हो जाएगी जनाब अली, जहाँ तक मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है। और जब मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है, तो मेरी फीलिंग जो होती है ना, वो कुछ दिनों proper- पहले तक तो 30 की फीलिंग थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है ना ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसे मुझे एजेंसियों से पता चला है कि भाईजान जो ईद है ना, वो जो आपकी है, वो सऊदीया के साथ लोगों को मनानी है, और 29 रोजे हो जाने हैं। अभी आप और मैं जाएंगे ना, जब हम लोग छत पे जाएंगे चांद देखने, ठीक है, तो अगर चांद नजर आ गया तो फिर चांद का से बादल इतने आ रहे, बारिश पर कोई चांद कहीं से भी नजर आ सकता है, नहीं आ सकता। आ चांद। सकता है, वो हम पॉसिबिलिटी जाएंगे तो मैं है। अपनी नहीं, छत पे पॉसिबिलिटीज मैं नजर है, आऊंगी। जैसे अक्सर हमें चांद नजर आया था पहले बचपन में। अभी पिछले साल भी हमने देखा चांद को था, रात के 12 पिछले बजे साल हमने देखा था ना चांद, हाँ। कितना प्रोमिनेंट था, बिल्कुल साफ। तो अभी भी नजर आ सकता हमारी है। छत से नजर आता है, लेकिन चांद अगर बादल हो तो फिर नहीं आएगा। लेकिन मुझे फीलिंग ऐसी आ रही है कि हो जानी 29 की, तो इसलिए बी रेडी। वही बात हम रेडी हैं। तो ये क्या है? ये खिचड़ी बन रही है मीठे चावल। अच्छा, वो गुड़ वाले चावल की। ओके, आज जुमेरात आता है जनाब, गुड़ वाले चावल बन रहे हैं। बहुत ही बचपन से देखता रहा हूँ मैं, गुड़ वाले चावल बनते होते हैं। तो जनाब आज बस खाली पकौड़े, नहीं और कुछ भी नहीं? है, वाई बाजी बताएंगे। वेयर, है, और क्या है? हमने छुपाया हुआ है। क्या मतलब है, क्या सीक्रेट है? बस आज तो खीजा के पकौड़े कहाँ हैं आज? नतीजा बाथरूम से निकलेगी, फिर पकौड़े बनाएगी, उसके बाद बारी आएगी। तो जनाब अली, अभी यहाँ पर टाइम है, और टाइम इतना तो है रहेगी ना कि आप लोग आज लेट नहीं हो गए। साढ़े अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं, अंदर जाके बैठते हैं। ये 2-3 देर तक पकौड़े शकौड़े बना ले। मुझे लगता है आज ये आपके आखिरी पकौड़े हैं, मुझे लग रहा है इस रमजान के। अल्लाह जाने। मुझे गट फीलिंग्स आ रही है, यकीन मुझे तो मानिए। लगता है जुम्मे का नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है कि आपकी जो ईद है ना, वो ना सऊदी के साथ हो जाएगी, इन्होंने अनाउंस कर दिया। जानता हूं क्या क्या। बारह जनाब देखते हैं क्या बनता है। इफ्तारी के वक्त देखेंगे। आज 29 रमजान मुबारक हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे गट फीलिंग आ रही है कि जन्नत अली आज चांद रात हो जानी है, और कल ईद हो जानी है। बारह देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता। आज अंदर जाके बैठते हैं। अभी मैं दरबार से आया हूँ, हसन साहब गए हैं बच्चों को लेने के लिए। हसन साहब बच्चे लेके आए थे, हसन साहब भी आते हैं, हसन साहब बैठ के मेरा गुस्सा करते हैं। मुझे गट फीलिंग आ रही है आज से पहले नहीं आ रही थी, आज मुझे गट फीलिंग आ रही है कि जनाब 29 रमजान हो जाएंगे। बिलाल भी यही कह रहा है। अच्छा चलो फिर देख। 1 eternity later. जनाब अली बैठ गए हैं हम लोग अपनी जगह पर। हसन साहब, आज मुझे गट फीलिंग्स आ रही हैं कि आज 29 रोजा है ना, तो आज चांद नजर आया ना, आपको क्या लगता है? आपको पहले ही कहा 29 है ना। ये चलते हैं हम हाफिज साहब के साथ। हाफिज और अमसा ने आज हमें ज्वाइन किया है बड़े दिनों के बाद। आप लोग इतने दिनों बाद किधर से तशरीफ लाए हो? बस इफ्तारियां इतनी ज्यादा थी कि आज इधर पे सानू ते किसी ने कोई इफ्तारी नहीं दी यार। हाफिज यार, सानू किसी ने कभी कोई इफ्तारी नहीं दी। हमारे घर में ऊपर नीचे दाएं बाएं अल्हम्दुलिल्लाह सारी अफ्तारियां इन्हां नु ही सी। सानू किसी ने कोई इफ्तारी नहीं दी यार। आपको क्या लगता है हाफिज साहब कि आज क्या 29 होंगे? मुझे लग रहा है कि कल ईद हो ही जाएगी। हम साथ से पूछते हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, शाकश से पूछते हैं, आपको क्या लगता है? मुन्ने भाई से पूछते हैं, हाँ जी तानू की लगता है? बाजी से पूछते हैं, हाँ जी हफ्ते नु, यानी कि 1 2 3 लोग कह रहे हैं, 3 लोग कह रहे हैं। अच्छा जी, मेरी फुल गट फीलिंग्स है। मुझे ये लग रहा है कि आज चांद आए ना आए, इन्होंने कल ईद कर देनी। क्यों इन्होंने सऊदी नाल ईद कर देनी, जितना मेरा ख्याल है। ये लोग आप याद रखिएगा, बाद में मेरे पीछे ना भाई ना तानू किस तरह पता चला। बहरहाल फिर भी तो जनाब अली, आज हमारे पास हैं ये वाले पकौड़े हैं, फिर हमारे पास ये वाले पकौड़े हैं, फिर हमारे पास ये गिलास है, इसमें फिर हम ये डाल सकते हैं। हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है, हमारे पास गतम का तावा भी है। कल का है ना, ये पक्की बात है ना कल का है ना, आप माने अगले महीने का नहीं? अच्छा, ये आज बनाया आपने? फ्रेश। ये आज बनाई आपने?
नहीं हाँ नहीं सच बताए रोजा है आपका? नहीं बना। कल हमसे नहीं खाएगा, मैं नहीं खाया। अच्छा, और वो जो वो है वो आज के कल के हैं? वो तो पिछले साल के हैं। सच बताएं, आप गुस्सा क्यों करती हैं इस बात? पिछले साल के हैं। नहीं, आप इस बात में गुस्सा क्यों करती मैं हैं? गुस्सा नहीं करती, फिर? आदत नहीं गुस्सा करने की। तो आप सच बताएं ना, आप कहें कि गुस्सा करती तो मैं ठीक इधर ना है, होती, तो कहाँ होती? मैं कहीं निकली होती, जंगल निकली होती। जंगलों में रहते? क्या मतलब, आप जंगल वाली हैं? जंगल वाली जानवर ने फाड़ के बाहर काम करना फिर हम। बहरहाल जनाब अली, आज हम कहते हैं कि शाकश दुआ कराएगी। चलो शाकश रेडी हो गई आपकी दुआ। मुझे दो मैसेज आए, उन्होंने कहा शाकश बहुत सी दुआ कराती है। हाफिज बिलाल कराएगा। क्योंकि जब शाकश दुआ कराती है ना, उसकी आंखों में एक नूर नजर आता है हमें, उसके चेहरे पे तो इतने। चलो जी, उर्दू में कराओ ना, कराएगा मैं। उर्दू में कराओ। लो ये शाकश, लो ये शाकश ने कराई। चलो हाफिज करा लेगा, हाफिज बिलाल की दुआ। चलो जी हाफिज साहब, तुसी करा दो। करा लो। दोनों जने करान, दोनों शादा पे है। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन। अल्लाह पाक जो हमारे रोज़े रखे, जो भी हमने इबादत की, तेरी बारगाह रिसालत में पेश करते हैं, कबूल आमीन। अल्लाह पाक जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई हमसे, उन सबको दरगुदर फरमा के माफ़ फरमा। आमीन। अल्लाह पाक हमारे जितने बड़े मुसलमान, जितने बड़े लोग यहाँ से चले गए हैं, छोटे जितने भी तमाम मुसलमान, उन सब की कब्र को जन्नत के बागों में से पाक। आमीन। तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। आमीन। हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमा। आमीन। पंजतन पाक का गुलाम बना। आमीन। रोज़े रसूल की हाजिरी नसीब फरमा। आमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी व नूरि अर्शी मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका। तो जनाब आज हमने 29 पे इम्पोर्ट किया हाफिज साहब को। हाफिज साहब के अंदर से आज हाफिज निकला और उन्होंने दुआ की। तो जनाब ऐसा है कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो बाहर हैं, हमारे प्यारे भाई बहनें, अल्लाह पाक उनको उनके हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उनकी फैमिलियों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उनके बच्चों को नेकी की हिदायत दे, और जो भी उनके काम फंसे हुए हैं एम्बेसियों में, जो भी कागजात से रिलेटेड जो जिस तरह से भी हैं, वो पाकिस्तान नहीं आ सकते, पाकिस्तान आएँ, कोई ऐसा वसीला बन जाए, वो पाकिस्तान आएँ, तशरीफ़ लाएँ, अपने बीवी बच्चों से मिलें, अपने बहन भाइयों से मिलें, अपने पाकिस्तान को मतलब खुशबू पाकिस्तान की जैसे कि पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ। और जनाब अल्लाह ताला हमें नेकी की हिदायत दे, अल्लाह ताला और चूहों को भी नेकी की हिदायत दे। और इधर चेक करो, बड़ी खूब के दुआओं मांगदा, बड़ी खूब के दुआओं मांगदा, या अल्लाह ऐदकी कोई ऐसा कांड ना हो, ये बस ऐ दुआओं मांगदा ही, ऐसी दुआओं मांगदा ही। और जनाब मेरी जैसे ही थोड़ा सा टाइम रह जाता है तो मैं आपके पास आता हूँ। वैसे भी आज हमने फ़ौरन से अफ्तारी करके फ़ौरन से हमने नमाज़ पढ़ के छत पे जाना है और चांद ढूंढना है हमने। चांद ढूंढेंगे अब। मैं जाऊंगा तो वैसे ही आप ऐलान हो जाएंगे, मुझे नीचे ही तक बिठाना ना। क्या हो जाएगा? ऐलान हो जाएंगे, चांद नजर आ गया। ऐलान की हो जाएंगे कि पाइया बंदे जुतियां मारो, आ गया चाहते हैं। नहीं, चांद नजर आ गया। और जनाब अली आता हूँ मैं थोड़ी देर तक। बहुत सारा क्या हो गया? मेरी दिहाड़ी وعليك توكلت وعلى رزقك मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अता किए हुए रिस्क से इफ्तार किया। अल्लाहु अकबर। A few moments later. हम लोग छत पे आ गए हैं और शाका से जीप कहीं उधर वेहरी कहीं उधर वेहरी करी, चांद नजर आ गया, चांद नजर किथे जी? चांद नजर वो मीनार के साइड पे। केड़ा मीनार? उधर तो आ नहीं सकता, चांद इधर नजर आएगा इस तरफ को। मेरी नजर बड़ी तेज है। मैं ना ही देखो, तेरी नजर तेज है, नजर ही नहीं आता। वही कह रहा हूं, बादल होंगे, मैं कोई पता नहीं। जनाब अली बारिश पड़ रही है जी, बहुत प्यारा मौसम हुआ है, बड़ा खूबसूरत मौसम, बारिश पड़ रही है माशाल्लाह। और चांद अगर आता है तो इस तरफ को नजर आता है, यहाँ पे जैसे यहाँ से नजर आएगा होगा तो, क्योंकि बादल हैं बहुत ज्यादा। ऐसा कुकर सौंदा नहीं, मुझे लगता है कमेटी वाले चांद निकाल ही लेंगे। बैठे हुए हैं, निकाल लेना। बारिश पड़ रही है यहाँ तो बहुत मुश्किल है, नजर नीचे ही चलते हैं, नीचे जाके देखते हैं। कोई चक्कर नहीं है, तो और मुझे पता चलना। देखिए सारा हो भी सकते हैं वैसे। देखो, लेकिन वो बांग्लादेश में नहीं ना चांद नजर आया, तो आजकल बांग्लादेश में बड़ा भाईचारा है। सैटरडे की हो जाए तो ज्यादा यहाँ पर कोई चांस ही ना हो, मेरा तो नहीं, यहाँ पे कोई मुश्किल है।
चलो आ जाओ फिर नीचे जाके देखते हैं। अगर मैं 5 मिनट ऊपर खड़ा रहा ऐलान होना शुरू हो जाएंगे मस्जिद में तो मैं नीचे ही जाता हूँ। हफ्ते को होना आके ऐलान शुरू होना शुरू हो जाएंगे, आपकी छत पे शैतान आ गया। आ गए इसमें नीचे चलता है। चलो जाओ नीचे जाके देखते हैं। 2000 years later. जनाब अली, हम लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद कोई हमें अच्छी रिपोर्ट सुनने को मिले, कोई अच्छी खबर सुनने को मिले, तो हम लोग जनाब काफी देर तक बैठे रहे और वही हुआ जो होना था कि चांद नजर नहीं आया। तो अच्छी बात है, एक हमें और रोज़ा मिल गया और हम लोग कल आराम से कौन से रोज़ा रखेंगे। और कल पे जो मामला पड़ गए हैं, जो लोगों ने उम्मीद लगाई हुई थी कि आज हम चांद रात के लिए शॉपिंग करेंगे, जाके हम लोग चूड़ियाँ खरीदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लटक करेंगे, बटन करेंगे, बहरहाल अब माशाल्लाह से एक रोज़ा मिल गया हमें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, जितना शुक्र अदा करें वो उतना ही कम है कि एक और हमें रमजान मुबारक। लेकिन एक बंदा था जो कह रहा था कि फ्राइडे की देखे ना, हम हमारी पेशगी दोनों बहन भाई हो गई ना पूरी, और इसकी नहीं अब बता दूंगा। आप लोगों ने मुझे बाहर निकलने नहीं दिया, वरना मस्जिदों में लानो जाने थे। लोगों ने बेहोश हो तो निकलना सीधे। चांद ग्रहण लग जाना। ये तो आप निकलने नहीं दिया बाहर मुझे। पापा क्या ये बना था, ये बाहर निकल शायद चांद निकल ही आना। हाँ जी, यही तो मैं इनको कह रहा हूँ। बदल पाड़ के निकलना। यकीन करें, आपको इन दोनों की स्किन ग्लो लग रही है। ओए लश्कारे मार रहे हैं। इन लोगों ने अभी यूं पता क्या बात है, जब इंसान रोजा रखकर इबादत करता है, अल्लाह ताला उसका सिला देते हैं, वो चेहरों पे आता है। हम जो करते हैं ना, कल एक और होता है, जो अभी करते पहले हैं, आ गया वो सिला। चेहरों पे आता है। अल्लाह मेरी अभी थोड़ी देर दुआ पहले सिखाए, अम्सा आई हुई थी, उसने अपने गतम के तोए गोले हुए थे, तो इन लोगों ने भी लगा दिया। तो अच्छी बात है, लगाने चाहिए। इन लोगों को ये लगा कि शायद चांद रात है, आज हम जाएंगे और ये वो, लेकिन चांद रात नहीं हो सकी। नहीं हो तो उन्होंने 8:30 बजे बताया ना, इतना हमें पता है कि ईद है, हमें पहले ही पता था एडवांस में कितनी एक बात है, मैं इसके बड़े खिलाफ हूँ। ये लोग मौलवी शौलवी सारे आराम से बैठ जाते हैं, ये वो करने कराने पर एक टाइम रख लें भाईजान। एक देखो, मैं इसके हक में हूँ कि आप सऊदीया के साथ रोजा रखें, सऊदीया के साथ ईद कर लीजिए। उससे बड़े और कौन सा मकाम हो सकता है? उससे बड़ा मकाम अपने मुल्क का चांद देखना जरूरी होता है। अपने मुल्क का हिसाब होता है, उधर और चांद का हिसाब, इधर और हिसाब। ये क्या है? ऐसे लोग होते हैं मौलवियों जो सऊदी अरब के साथ सब कुछ करें तो फिर उनकी तरह नमाज का टाइम क्या करेंगे? 29 भी रखने को। आप ये देखें, सऊदी अरब में 12:30 बजे जोहर की ज़ान होती है। मैं एक मिसाल देता हूँ। मिसाल मैं आपको ये दे रहा हूँ कि जी कई करोड़ रुपया ये लगा होगा, ये रुएते हलाल कमेटी के ऊपर कई करोड़ रुपया लगा होगा, करोड़ रुपया लगा होगा। पूरी जगह बैठ के जी बाद चो आके बैठ के ऐलान कर देता जी कि नहीं नजर आ सका चांद, हम होगी। तो ये बात आप वैसे ही डिसाइड कर लें, माहिर फल्कियात की तरफ जाएं, साइंस की तरफ जाएं, साइंस की तरफ देखें, वो देखें आप ये पैसा बचाएं, आवाम की फलाह के लिए खर्च करें। बहरहाल जनाब ये सिस्टम हमारा ऐसा ही है और ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन एक चीज का दुख हो रहा है मुझे कि कल आखिरी रोजा है, यकीन मैंने ऐसे उदासी सी छा गई है, क्योंकि रमजान मुबारक की जो बरकतें रहमतें होती हैं, ओए यूं उठना, हाय हाय हाय, उठ के नीचे आना, नीचे आके बैठना, सारे बैठ के रोजा शोजा इफ्तार का। जिंदगी रही तो फिर अगले साल आएगा ये मंजर, ये सिलसिले, ये निज़ाम, ये रहमतें, बरकतें, मतलब दस्तरखान खुद ही वसी हो जाता है। जितने मर्जी लोग आ जाए, जो मर्जी आ जाए, बरकत खुद ही अल्लाह ताला डाल देता है इस सब चीजों में। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सही कह रहे हैं आप, कोई गलत कह सकते हैं कुछ? देखो होता ही कुछ। हाँ वही तो आप कह क्या रही कहना नहीं, चाहेंगे? मैं ऐसे नहीं, मैं कह रही अच्छा कह रहे हैं, मतलब वो ये सही बात बता रहे हैं कि दस्तरखान वाकई वसी हो जाता है। दरअसल बाजी का ध्यान किसी और तरफ को है। आज बारिश से बहुत बड़ी गलती हो गई है। नहीं, जो भी हो गई छो गलती नु, बाजी का ध्यान किसी और तरफ है, तो बाजी अब मेरे ऊपर सारा तोड़ निकाल रही है। उनको पता है कि इसके नहीं, अरे तोड़ नहीं, मैं जोर नहीं निकाल रही। इट्स ओके, कोई ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ क्यों जरूरत पई कि कोई जान के काम करे? देखिए जी, आप उस बात को छोड़िए, उस बात को करें इग्नोर, ठीक है जी। आप ये बताएं आगे पाए आ गए? दफा तेरे पास पाए आ गए। आ गए, ओए स्माइल आते हुए, पाए आते हुए तो स्माइल आते मैं तो उसी टाइम ये मैं पावे पाए आ गए? पावे बनवाने पाए आ गए? आ गए? नहीं। अल्लाह अकबर। कुछ नहीं है। मैंने 8 पाए फ्रिज में देखे हैं। ओ माय गॉड, आप पावे सी? हाँ जी। वो पावे नहीं है, क्या पाए नहीं है? क्या है? वो तो कुछ और था। रोजा में झूठ बोल रही, पाए आ गए, मान नहीं रही। खुल गया रोजा। लेकिन कैफियत तो रोजे की होती है ना। कैफियत नहीं है। बहरहाल जनाब अली, हम इन दोनों की तरफ चलते हैं। आपका क्या ख्याल है रमजान मुबारक के बारे में? आप जो फर्स्ट रमजान से लेके अभी तक जो सिलसिला, जो भी निज़ाम, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत डाली हुई थी, ठीक है, हर चीज में, ठीक है। हम इबादत भी ऐसे जोर शोर से कर रहे थे। आपका शैतान पड़ा हुआ था ना? हाँ जी, अल्लाह ताला शुक्र है माशाल्लाह, इबादत, नमाजें वगैरह हर चीज, और दूसरी पढ़ रहे थे, सब चीजें सही था। और जो है रोजों में बड़ा लोग ख्याल करते हैं एक दूसरे का। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि रोजों के बाद भी मतलब ख्याल ऐसे ही हम सायों का, ऐसे लोग अपने नीचे तबके का करना चाहिए। मेरा ख्याल यही है।
आप क्या कहेंगे इस बारे में? इनको पूछना है, मुझसे नहीं पूछना। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा इबादत करना, रोजे रखना, फिर इफ्तारी, सहरी, तैयारी, पकोड़े, ये वो, दस्तरखान सजना, तो वो जाहिर सी बात है साल बाद ही इवेंट आता है। तो ये है कि अब फिर हम बाजी की तरफ चलते हैं, मुझे शायद वो वापस आ गई होंगी। कि अल्लाह ताला अब आ गई इसकी वापस। बरकत फरमाए। हाँ मुझे तो खुद, मैं तो कहती सारा साल रोजे रहे, मुझे तो बड़ी खुशी होती है। पूरा महीना मुझे कौन सा रोजा लगता है, मुझे रोजा लगता नहीं। मैं ये तो कह ना रही अपना असरार हूँ, दिखाता है, कोई सारे महसूस मिलजुल के करता है, खाते कोई हैं, नहीं सुबह को भी हाँ शाम जी। को भी, एक टाइम पे सब खाते हैं। ये से अच्छा और बरकत वो क्या बहुत ज्यादा सकता हो है? जाती है। ऐसी बरकत लेकिन ये रोजे जा रहे हैं, दिल उदास हुआ वो हुआ क्या है। चाहिए। हम कह रहे हैं कि थोड़ा रुक जाए। जनाब अली, हमारा तो यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सारे बहन भाई इकट्ठे रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हमारे बहाने बहाने से हम लोग घूमते रहते हैं, इकट्ठे इकट्ठे बैठ के खाना, उठना बैठना, ये वो। रमजान मुबारक को अगर आप इस तरीके से भी देखिएगा, रमजान मुबारक में हम लोग बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। यही चीज़ें हम अगर रूटीन लाइफ में अपना लें, कम मतलब लोगों को तंग करते हैं, झूठ कम बोलते हैं, रोज़ा है यार, ये चीज़ हम अपना लें अपनी ज़िंदगी में, झूठ बोले ही ना, हाँ जी। दूसरों को मौके दें, आगे बढ़ने के मौके दें, टांगे ना खींचें, जो हमारा कौमी शेवा बन गया हुआ है। किसी को बढ़ते हुए देख कर उसको हसद की तरफ ना देखें, दुआ दें उसको कि अल्लाह पाक तुझे और तरक्की दे। ऐ कि मतलब पहला ख्याल ही लोगों का ये होता है, ऐसे को ना पैसा कितों आ गया भाई, या ऐसे को इथों पैसा कितों आ रहा, ओ भाई ओ जाने अल्लाह जाने, या एने गड्डी किस तरह ली, एने मकान किस तरह लिया, इस तरह ने खाते पीते नहीं है वो। इन चीज़ों से बाहर निकलें, अपने आप को निकालें। अल्लाह पाक भी उसी को देता है जो दूसरों के बारे में सोचता है। हमारा दीन बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं बहुत दफ़ा कहता रहा हूँ, हमारा दीन बहुत आसान है। हमारा दीन इसी में है कि हम लोग दूसरों की भलाई करें, सच बोलें, सीधी राह पर चलें। आसान दीन है। नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, कुरान मजीद को समझने की कोशिश करें, नमाज को कायम करने की कोशिश करें। और हमारा दिन कोई मुश्किल नहीं है। ये जो हमारे उलमा हम पे फतवा लगाए थे ना, हसन साहब वगैरह, बंदा कोई होगा तो मोहब्बत हो गई, तू तो जन्मी हो गया, हाँ जी, शाकश वगैरह हो गया, झूठ बोले तू ही जन्मती हो, जो जन्मी हो गई, हाँ जी। तो भाई मिसाल ये मौलवी साहब से पीछे पड़ा है, जरा कोई यार मैं एक बात करूँगा, है। देखिए मैं एक बात कर रहा हूँ जनरली, मतलब बाजी से ना वो तो डल गया तो बाजी जन्मी हो गई है, ऐसे नहीं होता। एक मिनट जरा, यही अकेला जन्नती है, बाकी हम सब चूल्हा तो बंद कर रहा हूँ। जाए कर रहे हैं आप चूल्हा। बाजी भाई ने, बाजी को ये था कि शायद कुछ कल होगी, मतलब ईद हो जाएगी, लेकिन क्या बाजी ने हंडिया नहीं रखी थी। बाजी ने कहा वो कल के लिए पका लेते हैं। बाजी ने जो भी नीचे आनंद फानंद पड़ा होता जल्दी से रख के वो आ गई, क्योंकि गैस का भी कोई पता नहीं, गैस भी चली जाती है निज़ाम। बहरहाल जनाब अली, बात नहीं से कि मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि ये अल्लाह पाक इस रमजान मुबारक की बरकत से, रहमत से दुनिया में अमन कर दे, ठीक है, जंग वगैरह खत्म हो जाए और सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, ठीक है। अल्लाह लोगों को नेकी की हिदायत दे, लोगों को सीधे रास्ते पर लगाए। यही रमजान मुबारक हम लोगों को क्या सिखाता है, मतलब आपके ख्याल से आपने रमजान मुबारक में क्या सीखा? रमजान मुबारक में बहुत सी बुराइयों से, बहुत सी चीजों से दूर करता है। सीखा क्या है आपने? सीखा यही है कि झूठ नहीं बोलते रमजान में, ठीक है। एक दूसरे का एहसास बड़ा करते हैं रमजान में, क्या रोजा है, ठीक है, अगले का अफ्तारी है, कुछ खिला देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे, या आप सदका बड़ा देते हो, यार रोजा है कोई दे दो ये सब्जी। आपने क्या सीखा रमजान मुबारक से? हमने रमजान में सब्र करना सीखा, रोजा सब्र करना सिखाता है। आपने क्या सीखा रमजान? मैंने ये उनकी सीखा, बात कंप्लीट नहीं हुई थी, दोबारा वापस आ जाओ। पूरी हो गया नहीं तो कोई बात नहीं, दोबारा मैं आपके बात हूँ। हाँ जी, आप रोजा यही सिखाते, सब मिलजुल के खाते, एक टाइम पे, सुबह को भी और शाम को भी। माशाल्लाह। हाँ। रमजान मुबारक जो है हमें सब्र और डिसिप्लिन सिखाता है। सब्र ऐसे कि देखिए रोजा रखा, सामने खाना पड़ा, पानी हम नहीं पी सकते। डिसिप्लिन ये कि जी एक टाइम पे रोजा रखा और दूसरे टाइम पे अल्लाह के नाम पर रोजा खोला, ठीक है जी, अल्लाह के नाम पे रखा, अल्लाह के नाम पे खोला। अल्लाह पाक हमें देख रहा है। रमजान में ये कितना ख्याल होता है हम लोगों का, है कि यार अल्लाह पाक हमें देख रहा है, यार पानी छुप के पी सकते हो आप, पानी खाना भी खा सकते हो छुप के। इस चीज का इदराक है आप लोगों को कि अल्लाह ताला देख रहा है, तो इस चीज का इदराक 12 महीने रखें अपने पास कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है। ना झूठ फैलाएं, ना ना गलत काम करें, ना गलत कामों में जाएं, सीधे रास्ते पे आए, सीधी बात करें। किसी की खुशी को देखकर सड़े मत, हाँ बिल्कुल, किसी की खुशी को देखकर जले मत, किसी की खुशी को देखकर उसको तबाह करने की कोशिश ना करें। खुद भी ऐसा बनना, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, ना ये चीज का एहसास पैदा करें कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। बिल्कुल। तो आप लोगों की तमाम जो मुश्किलें, परेशानियां और जो फसादात है ना, खत्म हो जाएंगे। ये लड़ाई झगड़े, घर दे 9 सस्सां दे झगड़े, ते बुढ़ी ने अलग मकान लेना है झगड़े, ते इन्हां दा तो कोई है ही नहीं।
ते इधर भी नहीं आया है जी। तो ये मामले मजाक मतलब जो मजाक से हटके एक सीरियस बात कह रहा हूँ कि अगर ये चीज देखी जाए कि अल्लाह पाक हमें देख रहा है तो फिर सारा मामला खत्म हो सीधी बात ये है कि जब आप शेयर करना सीख जाते हैं ना तो फिर कोई लड़ाई झगड़ा रहता ही नहीं। बिल्कुल शेयर करना या बर्दाश्त करना, कोई भी चीज शेयर करोगे दोगे, जब देने वाली आदत पड़ जाएगी ना तो लेने वाली नहीं होगी, तो फिर दुनिया के सबसे अच्छे सब्र और इंसान हो गए आप। बर्दाश्त बहुत बड़ी चीज है। फिर आप दुनिया के सबसे एहसास अच्छे करें इंसान हो। एक दूसरे का, एहसास करना चाहिए, ठीक है, और अपने नीचे से देखना चाहिए। जरूरी नहीं होता कि मतलब नीचे लोगों को यार आओ हाथ धो रही हाथ धो डिस्कस्टिंग में सीरियसली नीचे लोगों को तो ये हमेशा यही कहता है अपने नीचे से देखना चाहिए, ये एंड से देखना चाहिए। नीचे तबका को मेरे हिसाब से भजन आप ये कहे कि निचले तबके को देखना चाहिए, या आप यही कहते हो नीचे से देखना चाहिए। नीचे से कि मुर्गा बन जाए बंदा, लगता है यही हो सकता है। नहीं हो समझ गया नहीं बंदा मुर्गा बने, नीचे से देखना चाहिए। हाँ तो चलो सरदार बाहर मौसम बड़ा अच्छा, बहुत देखिए अच्छा आप। मौसम अल्लाह ने कर दिया, बारिश हो रही, बहुत अच्छा मौसम होगा। तो जनाब अली कल हम लोग सहरी रखेंगे, ठीक है जी, आखिरी सहरी आखिरी सहरी रखेंगे। और दिल उदास है, दिल उदास इसलिए है कि रमजान में एक एनवायरनमेंट जो है ना, एनवायरनमेंट वो इसी रमजान मुबारक में होता है। वैसे एनवायरनमेंट भी नहीं होती बाकी लोग उसमें। रमजान की एक अपनी एनवायरनमेंट है, अपनी एक खुशबू है, अपनी एक रंगत है, अपना एक वो। तो रमजान का मजाक तो नहीं ना है अपना, एक अहम चीज आती है कि बंदा कहता है कि इसको छोड़ो ही ना। पता है कौन लोग जो रोजे नहीं रखते है कुछ ना आप जानती है आपके साथ खाया पिया हुआ है, क्या तो ये कौन लोग जो रोजे नहीं रखते, आपने के साथ खाया पिया हुआ है। हालांकि रोजा रखना चाहिए। मौसम इतना अच्छा वो सब कुछ गिनती के ठीक है, जो कोई चीज़ रोज़ा अच्छा वो नहीं। सर्दियों में भी नहीं रखते, आपने खाया हुआ मैं इस बारे में बात ही करना चाहती हूँ। मैं अपनी बात करूंगी, मैं खुद अल्लाह ताला उनको नेकी की हिदायत दे। हाँ। जो लोग भी रोजे नहीं रखते, हाँ। मतलब रोजे के नाम पर अगर अपने आप को ये कह रहे हो अफ्तारी कर रहे हो और सहरी कर रहे हो, ये भी गलत है। जी ठीक है, रोजा एक अपनी जगह पे अपना बड़ा मकाम रखता है, रोजे की बड़ी वैल्यू है, रोजे में हर चीज का सवाब है। रोजेदार के लिए इतना रिलीफ अल्लाह पाक ने दिया कि रोजादार अगर सो रहा है तो उसका भी सवाब उसको मिल रहा है। ये अल्लाह ताला ने खास अनायतें रोजेदारों के लिए रखी हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शबान का जो महीना ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और जो रमजानुल मुबारक का महीना वो अल्लाह ताला का है। उसका किसी को नहीं पता कि अल्लाह ताला ने उसको कितना अजर देना है। उसमें वो नहीं है बताया गया, कोई तफसीलें नहीं, कोई कुछ नहीं है। उसका जो अजर है ना वो अल्लाह पाक ने देना। अगर आपने एक रोजा रखा तो क्या पता आपके कितने सालों के रोजे मतलब रखे आपने या बुराइयां की, वो सब माफ होंगी। ये अल्लाह पाक की खास अनायत है रमजान मुबारक। और इबादत का भी डबल सवाब है रमजान में। तो इसीलिए कहते हैं कि जब रमजान मुबारक आते हैं तो रमजान मुबारक का एहतराम किया जाए, रोजे रखे जाए, एहतमाम किया जाए, हर चीज़ डबल हो जाती है। आपने एक चीज़ दी 10 चीज़ का सवाब मिल रहा है आपको। रमजान मुबारक की बरकतें ही ऐसी हैं। बहरहाल जनाब अली अल्लाह ताला हर किसी को तौफीक दे, हमारी तो ये दुआ है, ठीक है। लेकिन हम साथ में कुछ उदास भी हैं। तो उदास इसलिए है कि रमजान मुबारक की एक जो एक बना हुआ था, फर्स्ट रमजान से लेकर अब तक सुबह उठते हैं, आप लोगों से रब्ता करते हैं कि ये और ऐसे और ये और वो, और शाकश के पकौड़े और बाजी की डिस्ट्रीब्यूशन और बाजी के दही बल्ले, हाँ जी ताज़े के नहीं ताज़े, हाँ जी हसन साहब के रंगबाजियाँ, हाँ जी भूत बड़ी लग रही है, भूत बड़ी लग रही है, ये हो रहा वो हो रहा है, ये चीजें खत्म हो जाएंगी। बहरहाल जिंदगी कोई बात नहीं, आप लोगों को मिस करेंगे अगले साल भी हम रमजान में, इससे भी अच्छा जरा काम। नहीं, हम जा तो कहीं नहीं रहे, हम हैं यहीं पे, हमारी शमलें यहीं पे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। रमजान की बात है, रमजान में हम जो कर रहे हैं वो बात है। कल भी आएंगे, कल भी आएंगे इंशाल्लाह ताला। जिंदगी रही तो अगले साल इससे बढ़ चढ़कर हम लोगों ने जो डिस्ट्रीब्यूट किया, जो कुछ किया, जो कोशिशें की, उसको डबल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक अपनी रहमतें बरकतें बनाई रखे। जिंदगी हुई तो जनाब हर चीज को डबल ट्रिपल करने की कोशिश करेंगे। जब आप, मैं एक चीज कहता हूँ, जब आप नियत कर लेते हैं ना तो नियत पक्की और पुख्ता रखें। अगर आपने किसी भी चीज को नियत के तौर पे रख लिया, हम तो लोहे के बर्तन में कही जाओगे ना अल्लाह ताला सोने का हो जाए, सोने का हो जाए, सोने का हो जाए, तो मुसलसल वो आपने ये कहते ही रहना है कि अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला कादिर है उसको सोने का करने का, अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अब आपने 99 दफा कह दिया है, अब वो एक दफा कबूल होना था, वही तो उसका यार पता नहीं होना है कि नहीं होना। वही वो लम्हा होता है कि जब आपने वो उसको पूरा कंप्लीट करना था। ये अल्लाह ताला बहुत बड़ी बात कर दी आपने, दिल में लगी है मेरे, बहुत बड़ी शुक्रिया बात, आपने बहुत बड़ी आपने बात की है, कसम से दिल में छू गई, बहुत बड़ी आपने बात की है। नहीं सॉरी, तो मेरा ही है, ये तो मेरा ही है, बहुत बड़ी बात है। देखिए ये मेरा पर्सनल ज़ाती एक्सपीरियंस है, ठीक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे, मैं पहले ही बहुत दफा बता चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह लकड़ी की भट्टी के बैठ के ऊपर काम करता रहूँ मैं, ठीक है। हम लोग काम करते हैं और वहाँ बैठ के जाकर मैं अपना एक सिलसिला, अपना एक निज़ाम होता था, मेरी एक दुनिया होती थी। लोग कहते हैं ना ख्याली पुलाव या शेख चिली नहीं होता, आपकी अपनी एक तख्लीकाती दुनिया होती है। आप वहाँ जाके जो सोचते हो
सोचते हो, करते हो और अल्लाह से दुआ करते हो कि ऐसा होगा 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 होगा। एक दिन आया, वो हुआ है। हसन साहब इस चीज से दुआएं, हसन साहब इस चीज दुआएं। मैं कहती थी चैनल बने, चैनल बड़े नहीं मानते थे। आप चैनल की बात करिए, मैं किसी और चीज की बात करूं। मतलब चैनल एक अलग चीज है, चैनल का क्रेडिट आपको जाता है, चैनल का क्रेडिट बाजी को जाता है, क्योंकि बाजी आपको जाता है। बाजी वो विजय लेके आई वो विजय आपके विजय ये मेरी बात ना, मेरा नहीं था, मेरा था किचन का, ये इनका ही था। व्लॉगिंग का जो था ना, फैमिली हाँ, व्लॉगिंग, इनका मेरा क्या ख्वाब था जो पूरा हुआ। हाँ बाजी ने वो विजयों को तकमील तक पहुंचाया। नहीं ऐसे नहीं करते। उसके बाद वो विजय इनकी तरफ आई और इन्होंने बहुत मोहब्बत दी। अल्लाह पाक आपको इसका अदर दे। कोई मैंने उनको बड़ा समझाया रोजे रखने, हमने आगे से क्या कहा नहीं, ये तो कभी नहीं समझा। फिर आगे से क्या मैं इस टाइम में बात नहीं कर रहा। हम अपनी बात देख रहे हैं वो हम कितनी किसी के बारे में कोई बात वो नहीं कितनी करते, अच्छी है। वो कह रही है कि क्योंकि मैं, हम चाहते हैं कि जो हम है वो हमें नहीं, तो पहचाने। आगे आप जवाब क्या था, जवाब क्या करते थे रोजा रखने? वो कह रही है मैं नहीं बताना चाहती, भाई मेरी बात सुनो, ये तो अल्लाह का और उसका मामला ना, क्योंकि उसे अभी भी उम्मीद है कि वो और कोई भी हो। बताएगी। मैं कह रही कोई भी अल्लाह और उसका मामला, रोजे के मामला। अब आपसे के सवाल ही पैदा नहीं होता जब सब कुछ चलिए एक सवाल है, फर्क पार्टियां थे कि चलिए एक सवाल है, नेट न्यूट्रल मेरा सवाल है। अगर वो इंसान आए और आपसे कि आई एम सॉरी, मुझे वैसे ही अपनी जिंदगी में दोबारा ले आओ, तो वो मुमकिन नहीं है। अगर आए माफी मिल जाएगी लेकिन एंट्री नहीं होगी दिल तो खाया हुआ जवाब बहुत का। ज्यादा। नहीं, अगर आए तो, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर आपके आए तो आई एम सॉरी। I'm sorry। बाला जनाब, ये हंसी मजाक की जगह पर था। आप लोगों को इंटरनेट में भी तो कुछ करनी होती ना, तो फिर इंटरनेट, ओए यकीन करो मैं थल्ले उतरे में चूहा देखा डा मोटा हैं। सच्ची कह रहा है ऐसे भाई साहब, सच्ची स्टोर में से निकला था। मैंने इनको कहा मुझे मार मैं मैंने डरा रहा है। मैंने उनको मुझे मारने कहती खुद ही बाहर निकल जाओ, इतना मोटा चूहा था वो, यकीन करें बड़ा मोटा। हमारे घर में चूहे नहीं आते, लेकिन ये जो गाड़ी का दरवाजा खुलता है तब कोई एंट्री हुई है। हाँ जी। हाँ जी, गाड़ी के दरवाजा, ये गेट। गाड़ी के लिए दरवाजा खुला। सेम टू सेम, यकीन करो वो चूहा वही था, वो वैसे ही था जो हमने पहले मारा था ना चूहा, वो वाला चूहा था, सेम टू सेम। वो नहीं यार, वो हद तो गई भाई। जो हमने यहाँ पे इस कमरे में मारा था ना, याद है आपको, जो फुदक फुदक के सेम अच्छा, ऐसे। बहुत बड़ा फुदक क्या था है, फुदक क्या फुदक जाता था। कहते नहीं आता, क्या पड़ा हुआ है? फुड़क फुड़क के। क्या बाजी को मुझे क्या नजर आ रहा है, उधर दिमाग को चढ़ गया। बाजी क्या हुआ? क्या पड़ा ये? आप आज गुमशुम क्यों है, क्या हुआ आपको, क्या बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। वो ठीक है, बात ऐसी हो गई। आलू में गोश्त डल गया। नहीं, गोश्त में आलू आज डल ये बताइए गया। क्या बात हो। बात ये है, देखो इंसान ने वो काम ना किया हो तो उसका इल्जाम नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो काम मेरे जिम्मे डाल दें आप, मैं जानू मेरा काम जाने, आप वहीं पे खड़ी है जो काम ना वो कहीं रोना रोने लगी। 12 seconds later. नहीं बाजी को आजकल कर बोलनी चाहिए, तो उसको मैंने चुप कराया। कोई बात नहीं, कह रहा है हो जाती होती है ऐसी मिस्टेक छोटी मोटी, लेकिन वो ये है कि किसी का सालन किसी जगह पे चला गया, ये हुआ। लेकिन वो ये है कि करना कुछ था, हो कुछ गया, कोई बात यूं करना था वैसा हो बड़े-बड़े गया। शहर में छोटी गैस बात में है। चली जाए, चले गई उन गैस। चले खैर कोई बात नहीं। कल का जनाब अली हमारा ये है कि कल चांद रात है, तो चांद रात पे कल हम लोगों ने निकलना है मिशन के तहत, ठीक है। इंशाल्लाह। पहले तो हम आपको सहरी के टाइम मिलेंगे, लेकिन दिल अपना उदास है थोड़ा सा, क्योंकि कल आखिरी सहरी करनी है हम लोगों ने, तो क्या मतलब फीलिंग कुछ कहना sad क्या sad सी है, वो जा रहे अल्लाह हैं। है। तो बहरहाल जनाब अली मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा ख्याल है ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आप लोगों ने क्या करना है, लाइक करनी, सब्सक्राइब करना है, प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं। वीडियो को शेयर कर देना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना है, ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों के पास पहुंच सके। जनाब अली जो लोग भी जो भी मैंने बात की उसको पॉजिटिवली अगर आप लेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होंगी। हम लोग हमेशा वो बात करते हैं जो आपके काम आ सके। मतलब ज़िंदगियाँ हमारी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, तो ज़िंदगी में हर इंसान का अपना ही तजुर्बा होता है। जैसे बाजी का अपना एक्सपीरियंस है, शाकश का अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हसन का पत्थरों से गिरने का अपना एक्सपीरियंस है। अगर आपने पूछना हो कि पत्थर से गिर के चोट कैसी लगती है तो हसन आपको बता देगा। एक्सीडेंट का हसन का अपना एक्सपीरियंस है, उसके पहले तो गोडे रगड़े गए थे, अब तो बेहतर है, अब तो बेहतर नहीं अपनी कर जब से वो मनूस तेरी जिंदगी से गई ना, पहले वाली वो वाली नहीं जो दूसरी हाँ, तो दो मनूस है, लेकिन नहीं कहो किसी ने। जो पहले वाली थी ना, वो जब थी ना हसन की जिंदगी में, हसन दे गोडे हर 15 या 20 दिन बाद की होया वो ना मेरे चाक के गड्डी वाज गई, की होया मैं गली जो जा रहा सी गड्डी मेरे तो चढ़ गई, की होया गोडे मेरे दीवार च मार गए, गोडे मेरे निशान पै गए ने अंदर खुब गए निशान। हर 15-20 दिन बाद यही हाल होता था। बहरहाल जनाब अली
कहना जो था वो कह चुके आपसे। अब देखते हैं कि आगे क्या बनता है क्या नहीं बनता। रमजानुल बारी के बाद एक अलग से कंटेंट बनाएंगे। मेरी कोशिश है कि मैं एक सीरीज लेके आऊँ आपके लिए। मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं एक सीरीज लेके आऊँ। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं लोगों के मुंह तोड़ूं। मैं यहाँ से भी मुंह तोड़ूं, यहाँ से भी मुंह तोड़ूं। मेरा दिल चाह रहा है, मेरा बहुत ज्यादा अंदर से दिल चाह रहा है। और यू नो फिर सीरीज, अगर सीरीज आएगी तो फिर हैवी सीरीज आएगी। अब इस दफा छोटी सीरीज नहीं आएगी, जेम्स बॉन्ड वाली सीरीज नहीं आएगी, इस दफा ये वाली सीरीज आएगी। तो देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्योंकि मवाद बहुत है, माल बहुत है। तो देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। बहरहाल जनाब अली, जिंदगी रही तो कल दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और बाजी की नसीहत को याद रखना है जो बाजी अभी आपको देने वाली है। जी रोजे जा रहे हैं इसलिए मैं कोई नसीहत नहीं करती। अच्छा शाकश, मेरी नसीहत ये है कि कब बोला जाए। अच्छा ये मुझे कह रही हाँ जी। आपको मेरी नसीहत यही है कि जो है वो कहेंगे अपने से नीचे। अपने एक दूसरे का ख्याल रखो, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ दिली रहम से पेश आओ। कभी कोई दिल से पेश है, कभी भी ऐसी कोई बात ना की जाए जो अगले बंदे का दिल दुखाया जाए। ये ख्याल रखो। ऐसी बातें ना किया जाए, ठीक है। तो वो मजबूर हो जाए हार्पिक को देखे यूं तुझे मैं पीऊंगा यार, मैं जाने चाहिए तुझे मैं पीऊंगा। ये जैसा कि मजाक है, इससे एक कंटेंट है और कुछ भी नहीं है। अच्छा मेरे सामने हुई है, जिस जगह पे हुई है वहां पे ये झूठ नहीं बोल एक सकता। मिनट, उसका इतना दिल दुखाएगा कि उसने ये बात सोची। क्यों? जब सोचने पे बात है इसका मतलब कितना दुखी होगा वो बंदा। नहीं होता यूं है कि इंसान अगर टूटा हुआ इंसान होना, एक दिल किसी का टूटा हो तो उसको एक कोई सहारा और मिल जाए ना। जब उसको सहारा दे तो सहारा देने के बाद वो उस इंसान पे ज्यादा मुनसर करता है। डूबते को तिनके का सहारा नहीं, एक इंसान का दिल टूटा होना मतलब एक पर्सनल तजुर्बा बता रहा हूँ। टूटा हुआ इंसान जो होता है वो उसको बिखेर के लगे, आपको ये लगे जो टूटा हुआ उसको ये लगता है कि ये बंदा मुझे बिखेर के समेट रहा है, मुझे दोबारा से तकमील कर रहा है, तो वो ज्यादा इंसान दूसरे पे ट्रस्ट करता है उस पे। अगर वो इंसान ही आपको इतनी बुरी तरह तस्लीम कर दे, आपकी इतनी बुरी तरह आपकी तस्लीम कर दे, तो फिर आपका दिल टूटता है। दिल इंसान टूटता है कि यार मैं जी कर रहा हूँ और तू खा रहे हैं। तो वो एक होता है एक बंदे का एक नेचुरल सी चीज है। एक इंसान टूटा हुआ इंसान, उसका दिल टूटा हुआ बेचारा बिखरा हुआ है, वो आपको अपना सब कुछ दे रहा है, आपको अपना सब कुछ मान रहा है, इवन दो कि आप में 100 किस्म के फ्लॉज हैं, 100 किस्म की चीजें आपको, फिर भी वो अपना रहा है। अपनाने के बाद वो आपको सज धज के संवार के अपनी जिंदगी में लेकर आया है, आपको इज्जत दे रहा है। तो फिर आप उसको समझे कि उसने आपको सारा कुछ प्लेट में रख के आपके सामने क्यों पेश कर दिया। इसलिए नहीं पेश कर दिया कि आप उसको दलील करें। गलतियां खुदाइयां हर जगह पे होती हैं। मैं नहीं कहता कि परफेक्शन हर जगह पे होती है, नहीं, उधर से भी गलती इधर भी गलती, लेकिन अगर जिंदगी गुजारनी हो ना, अगर रहना हो तो बड़ा कुछ दरगुजर करना पड़ता है। बड़ी बड़ी मिसालें हैं इस तरह की। बहरहाल जनाब जी, मेरा तो निज़ाम चलता रहेगा। फिर मेरी बहन ने मुझे कहना मुझे ज़बान नहीं पहनती, लेकिन फिर मैं आज अफसरदा हूँ क्योंकि रमज़ानुल बारी जा रहा है और रमज़ानुल बारी की नेमतें बरकतें जो हैं वो उससे हम महरूम हो जाएंगे। कोशिश यही करेंगे कि उसके बाद भी हम लोग मतलब वैसे ही रहें रमज़ानुल बारी की तरह, अब लोगों को साथ राब्ते में रहें, लोगों की मदद करते रहें, लोगों की खिदमत करते रहें, अपने आप को संवारते रहें, अल्लाह के आगे तौबा करते रहें, नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक पढ़ते रहें, नमाज कायम करते रहें, सदका ज़कात देते रहें, लोगों की खिदमत करते रहें, क्योंकि हमारा मकसद ये है लोगों की खिदमत करना। जनाब अली, जिंदगी तो कल दोबारा सहरी के वक्त आप लोगों को आपके 4 नमूने, जो लोग भी आप जिस तरह भी आप कहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो कह लें। शैतान तो है ही नहीं ना, आने तो चांद रानू एक मैसेज आया था कि 4 शैतान खुल जाएंगे, तो वो वाले खुल जाएंगे जो आपके बंद हुए हैं। हम लोग तो बंदे ही है ना फिर जनाब, हम तो बंदे हैं। तो जनाब कल आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।